तो इस वीडियो में हम देखेंगे मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में कि ट्रांसपोज क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज क्या होता है। लेट अस कंसीडर, मान लीजिए कि ये कोई हमारा ये मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, तो इसका ट्रांसपोज क्या है। तो ट्रांसपोज के लिए करते क्या है, हम कॉलम को जो है रो में इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, कॉलम को जो है रो में इंटरचेंज कर देते हैं या रो को जो है कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा ट्रांसपोज निकलता है। तो ये ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स बनेगा, ये ट्रांसपोज या इस प्रकार से लिखा जाएगा ए जे आई एन क्रॉस एम का ये मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करिए कि ये हमारा कोई मैट्रिक्स है। सपोज करिए 1 2 एंड -2i एंड 4 5 एंड 6। ठीक है, यह 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा, कैसे हम लिखेंगे, तो यह पहले तो ये 3 क्रॉस 2 का बनेगा मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉलम को जो है, यह कॉलम हो गया हमारा, इसको हम रो में कन्वर्ट करेंगे। 1 4 फिर से 2 5 -2i एंड 6। तो ये हमारा जो है यह ट्रांसपोज निकल गया। अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसको हम देखते हैं। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टीज क्या होती है कि लेट A and B be the two matrix and K be any number, then तो पहला प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वही मैट्रिक्स हमें मिलती है। ठीक है, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी मैट्रिक्स का हम उसको के टाइम्स मल्टीप्लाई करें, के से मल्टीप्लाई करें और फिर उसका ट्रांसपोज लें, तो वह जो है के इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होती है। और तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम किसी भी दो मैट्रिक्स का सम करें और उसका ट्रांसपोज करें, तो वह जो है उस मैट्रिक्स के अलग अलग ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ठीक है, और चौथा प्रॉपर्टी है कि यदि हम ए बी का ट्रांसपोज करें प्रोडक्ट का, तो यह बी ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। इन जनरल फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो सपोज करिए A1 A2 एंड AN का ट्रांसपोज हम लेते हैं, तो यह रिवर्स हो जाएगा। तो पहले AN आएगा, AN ट्रांसपोज, फिर से AN -1 ट्रांसपोज एंड सो ऑन A2 A1।
तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, यह बहुत ही यूजफुल, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ट्रांसपोज रहेगा, ठीक है। तो यह ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी है। और कॉन्जुगेट क्या होता है अब हम जानेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो है कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, तो कॉन्जुगेट क्या होता है कि सपोज करिए कि जैसे हम कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हैं कि अगर ए प्लस आई बी के फॉर्म में कोई नंबर दिया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज करिए जेड, तो इसका कॉन्जुगेट जो होता है ए माइनस आई बी के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसको हम तो कॉन्जुगेट लेने पर इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर कॉन्जुगेट हम लेंगे तो हम पहले उसमें देखेंगे कि उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसका हम कॉन्जुगेट लिखेंगे, अगर केवल रियल होगा तो वो सेम एटिटीज रहेगा। तो सपोज करिए, इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करिए कि हमने एग्जाम्पल लिया 1 4 - 3i एंड 2 + 3i, एंड सपोज करिए कि यहाँ पे हमने आयोटा लिया, तो यह कोई 2 × 2 का मैट्रिक्स हो गया। सपोज करिए इसको हम डिनोट करते हैं ए से। तो इसका जो है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होगा, और कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं ए बार से। तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा 1 2 - 3i, देखिए जहाँ प्लस होगा वहाँ पे माइनस हो जाएगा, जहाँ पे माइनस रहेगा वहाँ पे प्लस हो जाएगा, और वो भी इमेजिनरी पार्ट जो होगा उसमें होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 + 3i और यहाँ पे माइनस आयोटा, तो यह कॉन्जुगेट हो गया। अब कॉन्जुगेट का कुछ प्रॉपर्टी होता है, तो वही जैसे ट्रांसपोज का था, सेम वैसे ही कि अगर कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। और फिर हम मान लीजिए कि अगर किसी भी के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो के का कॉन्जुगेट जो होता है वो के कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। और तीसरा जो होता है ए प्लस बी का अगर हम कॉन्जुगेट लें तो यह ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। सेम ऐसे ही अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए एन का कॉन्जुगेट जो होगा ए कॉन्जुगेट का पावर एन होगा। तो यह कुछ प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट का जिसका हम बाद में यूज करेंगे। अब ट्रांसपोज का जो है कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो इज ei n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स है। इसमें केवल इसको हम डिफाइन करते हैं ei n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। बाकी जो है अदर एंट्रीज जो है जीरो है, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डायगोनल ऑफ e11 e22 एंड en n।
डायगोनल मैट्रिक्स की कुछ खासियत होती है कि अगर हम किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स को के इंटू ए डायगोनल ऑफ के इंटू ए वन के इंटू ए टू एंड के इंटू ए एन एन, ये पहली प्रॉपर्टी होगा डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को हम जोड़ते हैं तो जो अगेन हमें मिलता है वो डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगा। दो डायगोनल मैट्रिक्स का सम जो है डायगोनल ही होता है, डायगोनल मैट्रिक्स ही बनता है, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का, डायगोनल मैट्रिक्स का जो है प्रोडक्ट करें तो डायगोनल ऑफ, सपोज करिए कि इस प्रकार से मिलेगा E11 B11 E2 B2 एंड ANN BN। उसके डायगोनल एंट्रीज जो होती है वो केवल मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। और चौथी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का mth टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वह हमें मिलेगा डायगोनल ऑफ A11 A2M एंड सो ऑन ANM टू द पावर। इसका कहने का मतलब क्या है कि AMM is equal to this form A11 to the power M, A22 to the power M and NM to the power M and rest part will be 0, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चन में। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एंट्रीज क्या हो, 1 हो और बाकी सभी जो है वो 0, ठीक है। तो यह n क्रॉस n हो गया। इसको डिफाइन करेंगे तो सपोज करिए Eij इज इक्वल टू 1 if when I is equal to j and if I not equal to j then other entries will be 0, okay। now आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम स्क्वायर करें तो वह मैट्रिक्स खुद मिल जाए, उसे ही हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। सपोज करिए कि एक हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, सपोज करिए कि जीरो मैट्रिक्स को कंसिडर करते हैं। जीरो मैट्रिक्स क्या यह आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, बिल्कुल है, क्योंकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होगा या इसको सेटिस्फाई करेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्योंकि ए टू द पावर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता है। और एक और मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, सपोज करिए कि 1 0 0 0। अगर हम इसका स्क्वायर करें, हम देख रहे हैं यहाँ पे ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा और 0 का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 0 का 0, ठीक है। तो यह क्या हो गया, सी। तो यानी कि यह आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया आपका। और तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स से हो गया। अब इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है,
इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर जो है हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है, उस मैट्रिक्स को हम जो है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम दें कि सपोज करिए एक मैट्रिक्स लें -1 0 0 -1, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर, तो ये हम देख रहे हैं कि यह डायगोनल है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 1 0 0, तो यह आइडेंटिटी मिल गया। तो यह मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हो गया। और जो है हम निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में भी जानते हैं कि a टू द पावर k इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक ऐसा k एग्जिस्ट करे जिसके लिए हमारा मैट्रिक्स जो है जीरो मैट्रिक्स बन जाए, तो उसे हम कहते हैं कि निलपोटेंट मैट्रिक्स। और इसका इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स जो है k होता है स्मॉलेस्ट के। और एक नोट आप लिखेंगे कि जीरो मैट्रिक्स इज ओनली निलपोटेंट मैट्रिक्स whose इंडेक्स इज 1। बाकी कोई भी नहीं होता है निलपोटेंट मैट्रिक्स जिसका इंडेक्स जो है 1 हो। एंड यहीं आप एक और लिख सकते हैं, एवरी नॉन नल निलपोटेंट मैट्रिक्स इंडेक्स is always 2 or greater than 2। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। सपोज करिए कि हम एक देखें सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। सपोज करिए ये जो हमारा है ए आई जे n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, n क्रॉस n का, अगर यह जो ए आई जे कोफिशिएंट है और जो ए जे आई कोफिशिएंट है दोनों इक्वल हो, इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इट मीन्स दैट ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, इस कंडीशन को जो होल्ड करेगा उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे सपोज करिए कि एक हम एग्जांपल लेते हैं कि 1 2 5 5, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है A21 और A12, यहाँ पे A21 is equal to A12, this implies that 2 cross 2 matrix, this implies that symmetric matrix। ओके,
और केवल एक कोफिशिएंट नहीं, सभी। ठीक है, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू ए। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी होता है। सपोज करिए कि एक हम प्रॉपर्टी लेते हैं कि अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर के इंटू ए का ट्रांसपोज लें तो क्या होगा, के इंटू ए ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, के इंटू ए के इक्वल है। तो के इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए इफ ए इज सिमेट्रिक। क्योंकि सिमेट्रिक कंडीशन है ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ओके, नाउ अगर ए प्लस बी जो है हमारा सिमेट्रिक है, अगर ए प्लस बी इज सिमेट्रिक, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ओके, देन ए का ट्रांसपोज जो है ए होगा और बी का ट्रांसपोज बी होगा। सर यहाँ पे ए और बी जो है सिमेट्रिक है, देन इनका जो है सम भी सिमेट्रिक होगा।